Hey everyone, in this video I'm starting the chapter biological classification. इसमें मैंने कवर करा है इंट्रो पार्ट एंड किंगडम मोनेरा एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एनसीईआरटी के लंबे बोरिंग पैराग्राफ्स को शॉर्ट इंटरेस्टिंग मेमोराइजेबल फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट करूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ. व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे है जिससे तुम ऑर्डरली अरेंजमेंट कर पाओ या क्लासीफाई कर पाओ ऑर्गेनिजम्स को in various categories with the help of their observable characteristics, but these observable characteristics should be fundamental, means unique to them or important. Okay, so सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है एरिस्टोटल एंड कार्लोस लिनेयस के बारे में, कैरोलस लिनेयस के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को याद करेंगे, इन दोनों के फीचर्स हम लोग को याद करने पड़ेंगे जो भी इनके बारे में फैक्ट दिए हुए हैं. तो ये सारे फैक्ट्स को याद करने के लिए हम लोग इनको ना डिफ्रेंशिएट करके याद करेंगे बाय विच इट विल बिकम ईजियर फॉर अस. तो सबसे पहले तो हमारे पास है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल was the founder of taxonomy and he was the father of zoology and biology. Okay, founder of taxonomy, father of zoology and biology, while Carlos Linnaeus was the father of taxonomy. Okay, मतलब टैक्सोनॉमी को सबसे पहले दिया था, मतलब आइडेंटिफाई किया था एरिस्टोटल ने, एंड उस टैक्सोनॉमी में जो डीप स्टडी करी है वो कार्लोस लिनेयस ने की है, तो इसलिए उनको फादर बोला गया. फिर उसके बाद में एरिस्टोटल ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए, एंड कैरोलस लिनेयस जो है उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इनके बाद में. ओके, एंड जो एरिस्टोटल ने जो प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था वो किया था प्लांट्स और एनिमल्स में. ठीक है, जिनके अंदर में वी हैव हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज फॉर प्लांट्स, एंड एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था अनेमिया और इनेमिया. अनेमिया मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जिनका ब्लड रेड नहीं है उनको अनेमिया बोलेंगे, और इनेमिया मतलब ऑर्गेनिजम्स जिनका ब्लड रेड है. ओके, फिर उसके बाद में कैरोलस लिनेयस ने अगेन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसके अंदर प्लांटे किंगडम था एंड एनिमिलिया किंगडम था. उसके बाद में वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, पहले तो ये प्लांट्स और एनिमल्स वाला जो एरिस्टोटल ने दिया था वो तो फेल हो ही गया था. फिर उसके बाद में प्लांटे और एनिमेलिया जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनेयस ने दिया था वो भी फेल हो गया था. क्यों फेल हुआ था उसके रीजंस एनसीईआरटी ने लिस्ट करे हुए हैं. ठीक है, तो रीजंस फॉर फेल ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आर कैरोलस लिनेयस जो थे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. ठीक है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. फिर उसके बाद में आए आर.एच. विट्टेकर. उन्होंने बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको मैंने इधर लिस्ट करा हुआ है. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर यू हैव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, एंड अगेन वी हैव निमोनिक एज यूजुअल टू लर्न दिस. माई प्रिटी फ्रेंड्स प्लेड अलॉन्ग. ओके, M for Monera, P for Protista, F for Fungi, P for Plantae and A for Animalia. देन यू हैव द मेन क्राइटेरिया, मतलब किस चीज़ के बेसिस पे R.H. विट्टेकर ने ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था. सबसे पहला क्राइटेरिया वॉज सेल स्ट्रक्चर. सबसे पहला क्राइटेरिया वॉज सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रिमिटिव है या एडवांस्ड है, एडवांस में भी कैसा है, उसके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है. ओके, देन यू हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है, मतलब सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा टाइप है. फिर उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने उसके अंदर लाइक वो हेट्रोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है, मतलब ऑटोट्रॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है. वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज अहेड. ओके, उसके बाद में रिप्रोडक्शन कैसे टाइप का दिखा रहा है, सेक्सुअल है या असेक्सुअल है. फिर उसके बाद में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. ओके, फिर उसके बाद में पहला किंगडम इज किंगडम मोनेरा जो कि बैक्टीरिया का किंगडम है. तो उसके बारे में पढ़ने से पहले वी हैव टू लर्न अबाउट सम बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया. दैट इज़ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. तो सबसे पहले तो कोकाई,
दैट इज़ स्पेरिकल। फिर बैसिलाई, जिसको बैसिलस भी बोलते हैं प्लूरल, ठीक है, दैट इज़ रॉड शेप्ड। फिर स्पिरुला, दैट इज़ what we call spiral shape, and vibrio is comma shape, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द टेबल 2.1 ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें जो 5 किंगडम्स हैं उनके क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं। इसको हम लोग यहीं पे याद कर लेंगे एंड देन विल मूव अहेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज किंगडम्स। तो यहाँ पे सेल डिफ्रेंसिएशन कुछ बेसिस पे दिया हुआ है। वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे R.H. विटेकर ने डिफ्रेंशिएट किया था वेरियस ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो है मोनेरा हमेशा प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। मोनेरा हमेशा प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है। मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। फंगाई जो है वो मल्टी सेल्युलर होगा, प्लांटे एनिमेलिया ऑब्वियसली मल्टी सेल्युलर होंगे। फिर उसके बाद में सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मोनेरा का जो सेल वॉल है दैट इज़ नॉन सेल्यूलोसिक, मतलब इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होगा। तो क्या प्रेजेंट होगा? पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। इनके बारे में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद में वी हैव प्रोटिस्टा के अंदर में सब में सेल वॉल नहीं होता है, कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। दिस विल लर्न इन द क्लासिफिकेशन। देन वी हैव फंजाई के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन उनके अंदर काइटिन होता है, मतलब सेल्यूलोज से नहीं बना होता है, काइटिनियस सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद में प्लांटे जो है उनका सेल वॉल ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा और इसके अंदर सेल्यूलोज है। एनिमेलिया इज़ द ओनली वन जिसके अंदर सेल वॉल इज़ एब्सेंट। देन वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन मोनेरा, क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक है जिसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं ही होगा। फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा इज़ यूकैरियोटिक, तो बाकी सारे जो यूकैरियोटिक है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है वो न्यूक्लियर कंटेंट ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लोट करते हुए। फिर उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग देखते हैं तो मोनेरा प्रोटिस्टा का सेल्यूलर लेवल होता है, क्योंकि दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर उसके बाद में फंजाई जो है वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है या लूज टिश्यू भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो फंजाई भी वही होता है, तो इसलिए उसको हम लोग लूज टिश्यू बोल सकते हैं। फिर प्लांटे में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम का हो सकता है, एंड एनिमेलिया में टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये इसके अंदर सेल्यूलर भी होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी एनिमेलिया में होता है, जो फर्स्ट किंगडम है दैट इज़ पोरिफेरा। देन यू हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मोनेरा इज़ ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के अंदर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ कीमोसिंथेटिक एंड सेकेंड वन इज़ फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के अंदर कीमोसिंथेटिक मतलब वो केमिकल से अपना खाना खुद प्रोड्यूस करा है। फोटोसिंथेसिस मतलब ऑब्वियसली जो सनलाइट है उससे प्रोड्यूस करेगा। देन यू हैव हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर में आ जाएगा सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। देन यू हैव प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर में प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। अगर ऑटोट्रॉपिक है तो ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा, कीमोसिंथेटिक इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर और एक होता है दैट इज़ मिक्सोट्रॉपिक। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, मतलब जब लाइक व्हेन देयर इज सनलाइट प्रेजेंट दे विल बी photosynthetic, and when there is no sunlight they'll become heterotropic, that is known as mixotropic. Then we have fungi. के अंदर में
वी ओनली हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वी हैव सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग पे या तो जिएंगे या तो दे विल बी पैरासिटिक, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी से या तो ब्लड सक करेंगे, इन एनी वे दे विल सक न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ पैरासिटिक. देन वी हैव प्लांटे. प्लांटे ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. एनिमेलिया के अंदर में होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक. ओके. Kingdom Monera. Kingdom Monera is classified into two subcategories, that is Archaebacteria and Eubacteria, या इनको तुम सब किंगडम्स भी बोल सकते हो. वी हैव आर्केबैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव होते हैं एंड यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो थोड़े एडवांस्ड होते हैं. ओके. आर्केबैक्टीरिया आर प्रिमिटिव, यू बैक्टीरिया आर एडवांस्ड. आर्केबैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम एसिडिक, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में आर्केबैक्टीरिया मिलते हैं. एंड यू बैक्टीरिया जो होता है वो उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है एंड अगर वो मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. देन यू हैव आर्केबैक्टीरिया के फर्दर कैटेगरीज, दैट इज़ हैलोफाइल्स, मेथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. ओके. नाउ दीज are described by their name itself. Halo मतलब salty, okay, and philes means loving. So halophiles means salt loving. That means they'll live in extreme salty conditions. They'll be living in extreme salty conditions. And then thermoacidophiles जो है, thermo means hot, acido means acidic, and philes means loving. So they'll live in acidic and hot conditions, extreme acidic and hot conditions, जैसे कि hot spring. Then you have methanogens जो होते हैं वो again उनके नाम से describe करे जा सकते हैं. First तो we have M for methanogens, ठीक है. M for मार्शी एरियाज मीन्स वो मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं. एम फॉर मार्शी एरियाज़, दिस मीन्स वो मार्शी एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद में एम फॉर मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे. एंड देन उसके बाद उनके दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, दैट इज़ वो गट ऑफ रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस बायोगैस इन बायोगैस प्लांट. ओके. देन वी हैव यू बैक्टीरिया के अंदर में चार उनके कैटेगरीज है. सबसे पहले या कैटेगरीज या तुम एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हो यू बैक्टीरिया के अंदर के, ठीक है. तो सबसे पहले तो वी हैव फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक में वी हैव साइनोबैक्टीरिया. ओके. साइनोबैक्टीरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक एंड उनको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे. रिमेंबर एल्गे इज़ नॉट बैक्टीरिया. एल्गे हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, बट इसको क्योंकि उनका लुक सिमिलर होता है इसलिए हम उनको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं. इधर मैंने नोट किया है दैट इज़ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इनके अंदर, विच इज़ अ पिगमेंट विच इज़ ऑल्सो फाउंड इन द हायर प्लांट्स. ओके. जो कि कौन सा कलर देता है, लीफी ग्रीन कलर देता है. फिर उसके बाद में वी हैव द हैबिटेट क्या है इनका, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में रहेंगे एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है. देन उनका स्ट्रक्चर इज यूनिसेल्यूलर कॉलोनियल फिलामेंटस. यूनिसेल्यूलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस मतलब एज एन इंडिविजुअल सेल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कॉलोनीज़ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और फिलामेंट्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. और अगर ये फिलामेंटस है तो वो सराउंडेड होंगे जेलेटिनियस शीट से, या जिसको हम लोग म्यूसिलिजीनियस शीट भी बोलते हैं. Then we have specialized cell in these mucilaginous cells, filamentous. In filamentous cyanobacteria we have specialized cells जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट. I am showing you the diagram of filamentous cyanobacteria which is given in NCERT, जिसके अंदर clearly हेट्रोसिस्ट मार्क करा हुआ है. ओके. Then we have कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर में वो जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर एटीपी. मतलब वो ऑक्सीडाइज करेंगे और इससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, मतलब एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है. इनका रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स लाइक सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस. ओके.
देन वी हैव हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं आउट ऑफ ऑल द यू बैक्टीरिया. ओके, तो ये होते हैं इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स भी. ठीक है, इनका एक कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं और कुछ लाइक हार्म्स होते हैं. तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंस में वी कैन मेक कर्ड विद देयर हेल्प, जैसे कि लैक्टोबैसिलस. ठीक है, उसको तुम जब मिल्क में डालते हो तो उससे कर्ड बन जाता है. देन वी कैन मेक एंटीबायोटिक्स. ठीक है, देन वी हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इनका हेल्प होता है. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. ओके, देन वी हैव हार्म. हार्म इनके क्या क्या हो सकते हैं. हार्म में ये पैथोजेनिक होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड प्लांट्स, और ह्यूमंस में कुछ टाइप के डिजीज़ेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ऑब्वियसली आता है मैनी टाइम्स. ओके, कॉलेरा, typhoid, tetanus and citrus canker are the 4 diseases which are caused by heterotropic Eubacteria. Okay, then we have mycoplasma. mycoplasma जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, और इनको हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं PPLOs, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो we have mycoplasma which completely lacks cell wall. Okay, they completely lack cell wall. Then they are smallest living cells and they are anaerobic, मतलब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है for their respiration, and they are pathogenic in plants and animals. So that's all for this video. You will get these notes on my Telegram channel. Thank you for watching, and do like, share and subscribe for more such videos.